स्टूडेंट, गणित शास्त्र में स्वागत है आपका। 5.1 एक्सरसाइज चल रही है हमारी। क्वेश्चन नंबर 4 से सोल्व करेंगे। 3 तक हमने पिछले वीडियो में कर लिए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देर नहीं लगाते हुए सॉल्व करते हैं। और अब आपको जो पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिला होगा, वहां से आप जाकर डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी आपके सॉल्व पीडीएफ में यहाँ करता हूँ वो सेम टू सेम आपको मिल जाएगी, कोई फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 का। ये क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। ये दे कह रहा है यदि दो बिंदु है ए और बी के बीच एक दूसरा बिंदु सी है, मतलब कि कोई दो रेखा है ए बी और जिसके बीच में एक बिंदु सी स्थित है, तो ये बताना है ए बी और बी सी है। तो सिद्ध कीजिए कि ए सी बराबर 1/2 ए बी है और आकृति बनाकर भी समझाइए। ठीक है, इफ ए पॉइंट लाइंस बिटवीन द 2 पॉइंट ए एंड बी सच दैट ए इक्वल्स टू बी के बराबर है, देन प्रूव दैट द ए सी इक्वल्स टू 1/2 ए बी एक्सट्रीम बाय द ड्रॉ। तो मान लीजिए आपके पास ये दो पॉइंट है, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, और यहां से कोई एक लाइन खींच दी आपने, तो ये ए और ये आपकी बी लाइन हो गई। ठीक है, और इसमें जो बीच में बिंदु है एक, वो क्या दे रखा है आपको, सी दे रखा है। तो यहां पे एक बिंदु सी ले लेते हैं। तो ये बिंदु हमने सी ले लिया, जिसमें मुझे दे रखा है यहां पर ए सी बराबर सी बी के। क्यों? क्योंकि ये मुझे ऑलरेडी गिवन है। सी भी लिख लीजिए यहां पर, अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ए सी बराबर बी सी लिख लीजिए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहां पर दोनों पक्षों में ए सी जोड़ने पर दोनों हम क्या करते हैं, जो ए सी है दोनों को ऐड करते हैं। तो यहां पर ए सी है प्लस में ए सी ऐड किया मैंने, बराबर यहां पर है हमारा बी सी प्लस में मैंने ए सी ऐड किया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, ए सी और ए सी कितने हो जाएंगे, एक इसके आगे माना जाएगा और एक इसके आगे, तो ये हो जाएंगे 2 ए सी बराबर में बी सी प्लस ए सी। अगर आप गौर से देखें तो यहां पर बी सी है और यहां पर आपका ए सी है, तो ये टोटल वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, ए बी के बराबर। तो यहां हो जाएगा 2 ए सी बराबर हो जाएगा आपका ए बी के बराबर। और जब ये इसके बराबर हो जाएगा तो ए सी बराबर हो जाएगा, हम 2 को उधर ले जाते हैं तो यहां हो जाएगा 1/2 और ए बी के बराबर। और यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें दिया हुआ है आपको कि यदि बिंदु ए सी को रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु कहा जाता है, जो सी है उसको एक मध्य बिंदु कहा जाता है, तो ये कोई रेखाखंड है, जैसे मान लेते हैं ये ए और ये बी और यहां से मैंने एक लाइन खींची और इसका मध्य बिंदु है सी। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक रेखाखंड में केवल एक ही बिंदु मध्य बिंदु होता है। तो कोई एक बिंदु और मान लेते हैं हम इस पर। हमने क्या करा, ये मान लिया कि ये हमारा बिंदु डी है। कोई एक रेखा है जिसका मध्य बिंदु हमें सी दे रखा है और उसके बराबर में एक बिंदु हमने डी भी मान लिया। तो हमें यह बताना है कि केवल जो रेखा होती है उस पर एक ही मध्य बिंदु होता है या दो मध्य बिंदु होते हैं। तो हमने जब ये माना है तो हमने माना डी एक मध्य बिंदु है। जब डी एक मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु की समीकरण क्या होती है, ए डी, सॉरी मिटा लेते हैं, ये हो जाएगा ए डी के बराबर, यहां से ए डी बराबर बी और डी के। देखिए ये जब मध्य बिंदु है तो ये वाली दूरी बराबर होगी ये पूरी दूरी के, बी डी के। ठीक है, लेकिन हमको क्या दिया है, हमको गिवन है ऑलरेडी कि ए सी बराबर है बी सी के। क्यों? क्योंकि बी सेंटर पॉइंट है, मतलब मिड पॉइंट है, सेंटर पॉइंट या फिर मिड पॉइंट। ठीक है,
तो हमने मान लिया हमारा बी कैसा, बी हमारा कैसा मिड पॉइंट है। तो जब ये बी मिड पॉइंट है हमारा, तो हम क्या करते हैं यहां पर कि ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2 हो गए। तो यहां लिख दीजिए इक्वेशन 2 माइनस 1 के बराबर। जब 2 में से मैंने 1 माइनस करी तो यहां हो जाएगा ए सी माइनस ए डी बराबर बी सी माइनस बी डी। इसमें से मैंने इसको माइनस कर लिया और इसमें से मैंने इसको माइनस कर लिया। ठीक है, तो ए बी माइनस ए सी, अगर यहां देखें हम ए बी, तो ये दूरी है मेरी पूरी, कलर चेंज कर लेता हूं जिससे आपको दिख जाए। ठीक है, देखिए ए बी तो हमारी ये दूरी है पूरी और ए सी हमारी ये दूरी है। तो ए बी बड़ी है और ए सी छोटी है। तो ए बी में से जब हमारा ए डी माइनस हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगी दूरी, सी और डी बच जाएगी। सी डी लिख सकते हैं या इसको डी सी लिख सकते हैं। सेम इसी तरीके से ये दे रखा हमें बी सी और बी सी में से माइनस करनी है बी डी, लेकिन यहां पर बी डी वाली बड़ी है तो ये हमारी क्या बचेगी, माइनस के सी डी बच जाएगी। दोनों को एक साइड ले लेते हैं, दोनों मैंने एक साइड ले लिया तो यहां हो जाएगा आपका सी डी प्लस में सी डी बराबर में 0 के बराबर। ठीक है, ये गलत हो गया, इरेज कर लेता हूं थोड़ा सा जिससे आपको साफ दिख जाए। चलिए करते हैं अब आपको हो जाएगा यहां पर सी डी के बराबर। तो दोनों जुड़कर कितना हो जाएगा, 2 सी डी बराबर हो जाएंगे और बराबर में 0 के हो जाएंगे। और सी डी बराबर कितना हो जाएगा हमारा 0, क्यों, क्योंकि हमने 0 को 2 को उधर भेज दिया था, हमारा 2 से भाग देने पर ये हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारा सी और डी की जो लाइन है वो 0 है। तो कहने मतलब है ये आपस में स्थित है, एक ही रेखा पर स्थित है जब 0 है तो इसलिए कह सकते हैं कि डी सी दोनों मध्य बिंदु नहीं होंगे। ठीक है, मतलब कोई भी यहां तो बी ही होगा, यहां तो सी ही होगा, यहां पे डी ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी हमें लगभग इसी तरीके का दे रखा है। हमको बताया कि ए सी और बी डी है, ए सी और बी डी हमें दे रखे हैं। तो आपको प्रूव करना है कि जो ए बी है वो हमारा किसके बराबर होगा, सी डी के बराबर होगा। चलिए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमको गिवन है ए सी की जो वैल्यू है वो बराबर है बी डी के। तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ए सी कहां पर है आपका, यहां पर। ए सी की वैल्यू किसके बराबर होगी, एक तो ए बी प्लस में बी सी के बराबर। तो ये बराबर हो जाएगी ए बी प्लस में बी सी के बराबर। ठीक है, अब सेम इसी तरीके से निकालते हैं बी डी की वैल्यू। ठीक, किससे निकालना है हम, फिगर से। ठीक, अब क्या हो जाएगी, बी डी की वैल्यू निकालते हैं तो बी और डी हमारा कहां था, यहां था। बी डी की वैल्यू हो जाएगी बी सी जुड़ेगा इसमें प्लस में सी डी जुड़ेगा, तो यहां हो जाएगी बी सी प्लस में सी डी। दोनों मैंने ऐड कर लिए। अब क्या करते हैं, ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2, तो 1 और 2 को आपस में हम क्या रखते हैं, बराबर रख देते हैं। क्यों, क्योंकि ये हमें दे रखा है ए सी और बी डी, तो ये ए सी के बराबर है, ये हमारा बी डी के बराबर है। तो पुट करते हैं हम, यहां हो जाएगा ए बी प्लस में बी सी बराबर बी सी प्लस में सी डी। तो बी सी से बी सी कैंसिल, हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी बराबर सी डी के। तो आई थिंक हमको यही प्रूव करना था। देखिए ए बी बराबर सी डी हमें प्रूव करना था और ये हमारा हैंस प्रूव हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में बताया आपको कि यूक्लिड के स्वयं सिद्धांत की सूची में से एक सिद्धांत, स्वयं सिद्धांत 5 और सर्वनाम सत्य है, क्योंकि माना जाता है कि ध्यान में देने वाले प्रश्नों की 5वीं अवधारणा क्या होगी। तो 5वां जो रूल है उसका क्या होता है कि अगर कोई एक पूरा के पूरा कोई एक मेजरमेंट है किसी चीज का, ठीक, अगर उसमें से हम कुछ हिस्सा काट देते हैं, काटने के बाद जो हमारा हिस्सा निकल जाता है, बचता है, एक हिस्सा तो ये बचेगा हमारे पास जो अलग से निकल गया, एक हिस्सा हमारे पास ये बचेगा जो हमारा अलग से रह जाएगा। तो वो जो हिस्सा हमारा बच जाता है वो हमेशा
कम हो जाएगा पहले वाले वजन से या नहीं होगा। तो देखिए इसने एग्जांपल दे रखा है, जैसे एक केक है सर्किल में, ठीक है, इसमें से हमने क्या करा, इतना हिस्सा हमने पार्ट करके निकाल लिया, तो हमारे पास क्या बचेगा, केवल ये केवल इतना पोर्शन हमारे पास बच जाएगा और केक वाला पार्ट इतना बच जाएगा। अगर मान लीजिए ये केक 10 किलो था और 1 किलो हमने इसमें से निकाल लिया और ये हमारे पास 9 किलो बच गया, ठीक है, तो ये पहले वाले वजन से कम है या नहीं है, कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये हमारी क्या होगी, हमेशा ये चीज हमारी छोटी होगी इससे, ठीक है। तो अब इसी प्रकार जब यह एक पूरा संपूर्ण या संपूर्ण होता है, तो मान लीजिए कि इसका जो वजन है वो 2 पाउंड है, लेकिन जब इसका एक हिस्सा निकालकर मापा जाता है तो इसका वजन पिछले वजन से कम होता है। इसलिए यूक्लिड का 5वां जो अभिज्ञ रहता है वो हमेशा सभी पदार्थों के लिए सत्य होगा, मतलब सभी के लिए वो क्या होगा, सार्वभौमिक सत्य माना जाएगा, ठीक है। इंग्लिश में आपको दे रखा है कि एक केक when it is the whole of the complete assume that the measure of the 2 pounds, मतलब 2 पाउंड इसमें वो ले रखा है वजन, जैसे हमने 10 किलो लिया ना, ऐसे इसमें 2 पाउंड ले रखा है। तो ए पार्ट फ्रॉम द टेक आउट एंड मेजर द इट्स वेट विल बी द स्मॉलर देन द प्रीवियस मेजरमेंट, जो प्रीवियस मेजरमेंट से वो क्या होगा, आपका कम हो जाएगा। तो ये कह रहा है जो 5th एजोम है इसकी, वो सभी के लिए क्या होगी, इक्वल होगी और यूनिवर्सल